तो रिंगर के बाद चलिए अब हम और बाकी पार्ट्स को चेक करके देखते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पार्ट है वो वाइब्रेटर है। तो अगर वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है, वाइब्रेटर में कोई फॉल्ट है, तो उसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, तो इसकी प्रोसेस हम जानते हैं आगे। समझने वालों के लिए आसान है, जो ना समझे वो परेशान है। तो दोस्तों आपको क्या होना है, आसान या परेशान? तो आपको अच्छे से समझाने और प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए आया हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं रिप्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब होता है रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे आपको मिलेगा फुल ट्रेनिंग कोर्स, वो भी फ्री में। तो नो शॉर्टकट, नो ट्रिक्स, बट इन डिटेल ट्रेनिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बजाए घंटी को, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाइब्रेटर को चेक कर लेना है। ये वाइब्रेटर अगर सही है तो ये मतलब इसको बैटरी के साथ हम चेक कर सकते हैं, या तो डीसी पावर सप्लाई है तो उसके साथ भी हम चेक कर सकते हैं। तो डीसी पावर सप्लाई के साथ चेक करने पर अगर ये वाइब्रेट हो रहा है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो ये फॉल्टी है। तो दोस्तों डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट टाइप की वाइब्रेटर हो सकती है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ वाइब्रेटर रखा हुआ है इस तरह से, जो कुछ बैटरी की शेप में दिखती है। आप देख सकते हैं इसको एक बैटरी की शेप में होती है वाइब्रेटर। समटाइम्स आपको वाइब्रेटर कुछ इस तरह का भी देखने को मिल जाएगा, इस तरह का वाइब्रेटर्स भी होता है डिफरेंट मोबाइल्स में। तो ये सभी वाइब्रेटर्स है। और चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाउसिंग में भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाइब्रेटर यहाँ पे रखा हुआ है, जिसका लेग या दो लेग आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मोबाइल के बोर्ड में टच होता है और फिर मोबाइल इसको इस पिन के थ्रू वोल्टेज देता है और एक काम करता है। किसी भी वाइब्रेटर को चलाने के लिए इसे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज देना होता है, और भी 3 वोल्टेज के करीब, यानी 3 से लेके 5-6 वोल्टेज तक हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद ये वाइब्रेटर काम करने लगता है। तो दोस्तों वाइब्रेटर को वर्क करने के लिए जो मोबाइल का बोर्ड होता है वो उसको वोल्टेज दे रहा होता है। तो अगर वोल्टेज नहीं मिले तो वाइब्रेटर काम करना छोड़ सकता है। तो इसीलिए समटाइम्स क्या हो जाता है, वाइब्रेटर सही हो जाने के बावजूद मोबाइल का जो बोर्ड है उसमें फॉल्ट आ जाने के कारण वाइब्रेटर का जो काम है वो नहीं हो रहा होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं मोबाइल में हम कैसे पता करें कि वाइब्रेटर का फॉल्ट है। तो अगर किसी मोबाइल में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, या लो वाइब्रेशन हो रहा है, या रैंडम वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि किसी भी टाइम पे वाइब्रेशन हो जा रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम वाइब्रेटर से जुड़ी प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको मोबाइल का जो सेटिंग होता है उसको चेक करना है। इसके मोबाइल को वाइब्रेशन मोड में रखना है, वाइब्रेशन मोड को इनेबल करना है मोबाइल में। अगर ये सेटिंग इनेबल नहीं है तो वाइब्रेटर काम नहीं करेगा। सेटिंग सही होने के बावजूद भी अगर वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्लीन वाइब्रेटर लेग, यानी कि इस वाइब्रेटर का जो लेग है, इसको लेग तो नहीं बोल सकते, ये दोनों वायर है। लेग कुछ इस तरह से होता है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। इस तरह का अगर लेग है तो इसको आपको क्लीन कर देना है। तो इस तरह का अगर वायर है तो उसको आप आयरन गर्म करके उसको रिसोल्व कर सकते हो। तो जो भी हो, अगर लेग है तो उसको क्लीन कर लेना है, लेकिन इस तरह का है तो उसको रिसोल्व कर देना है। उसके बाद क्या करना है, क्लीन वाइब्रेटर टिप। वाइब्रेटर में इस तरह का लेग होता है, उसको जोड़ने के लिए मोबाइल का जो बोर्ड होता है उस पर इस तरह का टिप बनाया गया होता है। तो आपको क्या करना है, इस लेग को भी क्लीन करना है और फिर इस टिप को भी क्लीन करना है। लेकिन वाइब्रेटर अगर इस तरह का है तो उसको आपको रिसोल्व करना है। तो इतना चेकिंग करने के बावजूद भी अगर वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है तो डीसी पावर सप्लाई देके हमें इस वाइब्रेटर को चेक करना होता है। और इसको डीसी पावर सप्लाई देके चेक करने के बाद अगर वाइब्रेटर काम कर रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये वाइब्रेटर फॉल्टी होता है और फिर हम इसको रिप्लेस करके दूसरा वाइब्रेटर लगा सकते हैं। लेकिन वाइब्रेटर रिप्लेस करने के बाद भी अगर काम नहीं बन रहा है तो उसके बाद आपको मोबाइल का बोर्ड को चेक करना होगा, तो उसके वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो अभी हम वाइब्रेटर को चेक करके देखते हैं। इसके लिए हमें डीसी पावर सप्लाई से इसे कनेक्ट करना होगा। तो अगर आपके पास अगर डीसी पावर सप्लाई नहीं है तो आप 3 वोल्ट का कोई सा भी बैटरी यूज करके इसको चेक कर सकते हो। इसे अब डीसी पावर सप्लाई से जोड़ के और इसको किस तरह से चेक किया जाता है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए डीसी पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। उसके बाद इसका जो वोल्टेज है उसको हम 3 के करीब में सेट कर देते हैं, और डीसी पावर सप्लाई का जो वायर है उसे हम वाइब्रेटर की लेग में कनेक्ट करते हैं। चलिए मैं इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे जोड़ने के बाद आप देख सकते हो जो वाइब्रेटर है वो बिल्कुल हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। आप साउंड भी सुन सकते हो, देख सकते हो वाइब्रेटर जो है इसको ऑन करने के साथ ही ये काम कर रहा है, और फिर इसको ऑफ करने के साथ ही ये बंद हो जा रहा है। तो इस तरह से वाइब्रेटर ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। और चलिए इसको हम एक बार रिवर्स में चेक करके देखते हैं। तो इसको रिवर्स में मैं कनेक्ट करके देखता हूँ, यानी कि जो इसका रेड वायर है उसको मैं ब्लैक के साथ जोड़ देता हूँ, और जो ब्लैक है उसको रेड के साथ जोड़ता हूँ। तो मैंने वाइब्रेटर को रिवर्स में जोड़ दिया है। अब चलिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो रिवर्स में जोड़ने के बाद भी वाइब्रेटर काम कर रहा है। तो वाइब्रेटर को आप किसी वायर में कौन सा भी वोल्टेज देके इसको चेक कर सकते हो। इसको सिर्फ आपको वोल्टेज सेट करना है 3 से ऊपर। वोल्टेज को इंक्रीज करके देखते हैं वाइब्रेटर कितने वोल्ट में काम करना स्टार्ट कर रहा है। लगभग 1 वोल्ट के करीब में रखने के बाद वाइब्रेटर हल्का सा वाइब्रेशन दे रहा है यहाँ पे।
बहुत हल्की सी वाइब्रेशन ही दे रहा है। तो वोल्टेज को हम जितना इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही वाइब्रेटर का जो वाइब्रेशन है वो तेज हो रहा है। तो आप सुन सकते हो इसको। अब मैं इसको 3 वोल्ट के करीब में सेट करके देखता हूँ। देख सकते हो वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है और जितना ज्यादा वोल्टेज मैं इसको दे रहा हूँ उतना ही वाइब्रेशन जोर हो रहा है। समटाइम्स अगर वाइब्रेशन का जो वाइब्रेशन है वो लो हो जाता है तो लो होने का जो मेन रीजन होता है वो वोल्टेज का कम होना है, यानी कि इससे जुड़ी कोई कंपोनेंट फल्टी हो गई हो जिसके कारण वाइब्रेटर को लो वोल्टेज अगर मिल रहा है तो इसका जो वाइब्रेशन है वो मधुर हो जाएगा, यानी कि उसका जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा। किसी भी वाइब्रेटर का अगर वाइब्रेशन कम हो गई हो, ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रही हो, तो आपको समझना है कि इसको ज्यादा वोल्टेज नहीं मिल रहा है, या तो ये वाइब्रेटर इटसेल्फ फॉल्टी हो चुका है। लेकिन अगर वाइब्रेटर को आप इस तरह से वोल्टेज से चेक करने के बाद ये फॉल्टी है नहीं है आप फाइंड कर सकते हो। अगर वाइब्रेटर डीसी पावर सप्लाई के साथ अच्छा काम कर रहा है लेकिन मोबाइल में ज्यादा अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आपको मोबाइल का जो कंपोनेंट होता है उसको चेक करना है, क्योंकि मोबाइल का कंपोनेंट खराब हो जाने के कारण इसको जो मिलने वाला वोल्टेज है वो कम हो जाता है और इसका जो वाइब्रेशन है वो भी धीमा। तो दोस्तों इस तरह से अगर वाइब्रेटर में कोई फॉल्ट है तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर वाइब्रेटर में फॉल्ट नहीं है तो बोर्ड में फॉल्ट होता है तो उसको भी आपको रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको बोर्ड में जो कंपोनेंटें लगी होती है उसको चेक करना जरूरी होता है। तो अगर फॉल्टी है तो हमें नए वाइब्रेटर को डाल देना है। इसको रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सोल्डरिंग किया गया है। तो सोल्डरिंग आयरन को यूज करके इसको हम बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड में प्रॉब्लम है, यानी कि हम इस वाइब्रेटर को रिप्लेस करते हैं फिर भी अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, पहले मतलब ये जो वाइब्रेटर है उसका जो पिन है उसको आइडेंटिफाई करना है। मतलब 2 पिन में से चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करके रखा हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हो मल्टीमीटर को मैंने बीप मोड में सेट किया हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को एक प्रोब को मैं इस तरह से ग्राउंड पे रख लेता हूँ और उसके बाद इसका जो 2 टर्मिनल है उसको मैं चेक करता हूँ। तो जो रेड टर्मिनल है वहाँ पे चेक करने पर 37 वैल्यू आ रहा है, आप देख रहे हो इस तरह से। जो ब्लैक टर्मिनल है वहाँ पे चेक करने पर 1 का रीडिंग आ रहा है, आप देख रहे हो इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्मिनल है वो माइनस के साथ कनेक्टेड है और ये जो टर्मिनल है वो प्लस है। मतलब जब हमारे मोबाइल में वाइब्रेशन इनेबल करना होता है तो पावर आईसी इस प्लस टर्मिनल में वोल्टेज को सेंड करता है और उसके बाद ये वाइब्रेटर अपना काम करना शुरू कर देता है। तो जो 37 का रीडिंग दे रहा था तो मतलब इसके अंदर भी एक कॉइल लगा होता है, ये मोटर होता है बेसिकली, इसके अंदर एक कॉइल लगा होता है। तो उस कॉइल का रीडिंग दे रहा था मल्टीमीटर।